जय श्री कृष्णा। आज हम शीतला सप्तमी की पूजा विधि, कहानी और उनका गीत सुनेंगे। तो ये शीतला सप्तमी वैसे तो होली के 7 दिन बाद में मनाई जाती है। वैसे कईयों में रिवाज होता है कि जिस दिन की होली होती है उस वार को ऊपर से नहीं ले जाते, तो 5 दिन की 4 दिन की अच्छा वार देख के शीतला माता की पूजा कर लेते हैं। वैसे होली अब क्या रविवार की थी, तो हम बसोड़ा शीतला पूजन शुक्रवार को करेंगे। शनिवार को नहीं करते हैं तो शुक्रवार को करेंगे। कई बार करते हैं तो वो दीतवार को करेंगे। वैसे 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी की पूजा होगी, तो हम जानेंगे शीतला सप्तमी की पूजा विधि और उनका महत्व। चैत की शीतला सप्तमी के दिन व्रत रखा जाता है। दरअसल होली के 2 दिन बाद शीतला माता की पूजा शुरू हो जाती है। पहले शीतला सप्तमी और दूसरी शीतला अष्टमी। जिन लोगों की अष्टमी की पूजा होती है उनके काया अष्टमी तिथि 2 अप्रैल को। जिन लोगों की सप्तमी तिथि की पूजा होती है उन लोगों को शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। उदय तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को है। शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी मानी गई है, इसलिए सूर्य तेज बढ़ने से पहले इनकी पूजा उत्तम मानी जाती है। पूजन समय सुबह 1 अप्रैल को है। इस दिन बासी खाने का महत्व है। दिन के 1 पहर माता का बासी खाने का भोग लगाया जाता है और बासी खाना खाया जाता है। शीतला सप्तमी का व्रत करने से शीतला माता प्रसन्न होती है। माता को बासी खाना के प्रसाद का भोग लगा देती हैं। शीतला देवी को भोग लगाने के बाद सभी भोजन को 1 दिन पूरा बना लिया जाता है। दूसरे दिन शीतला माता को भोग लगाया जाता है। अगले दिन खाना नहीं बनाया जाता, सभी उसी खाने को ग्रहण करते हैं। रात का बना हुआ खाना है, उसी को भोग लगाकर उसी को सब घर में खाना खाते हैं। शीतला माता की सुबह पूजा करनी हो तब ठंडे जल से स्नान करके माता के मंदिर में जाए। वहाँ उन्हें अपनी परंपराओं के अनुसार चने की दाल, गुंजिया, गुड़ के चावल, हलवा आदि का भोग लगाए। मीठी रोटी का भोग लगाते हैं। शीतला सप्तमी की कथा सुनने के बाद घर आकर मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्दी से मिले पानी के 5 छप्पे लगाए जाते हैं। जो जल शीतला माता को अर्पित किया जाता है उसमें थोड़ा सा जल बचाकर घर लाते हैं। उसे पूरे घर में छिंटे दिए जाते हैं। इससे शीतला माता की कृपा बनी रहती है और रोगों से घर की सुरक्षा होती है। इस तरह शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता की कहानी। चैत का महीना आया, होली के बाद के दिन आए, अब शीतला सप्तमी आई, शीतला माता आई। सभी लोग कहने लगे माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई। माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग लगने लगी। माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली। बोली कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी राबड़ी माता को खाने को दे दी। इससे माता ठंडी हुई, कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर तरह तरह करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कुम्हार तूने क्या जादू किया है जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया, माता के अंग अंग में फंपोले हो गई। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्रहे त्रहे मच गई। लोगों ने कहा माता कहाँ है, तो कुम्हार कहने लगा माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए, विनती करने लगे। तो माता बोली तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन कराया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया। कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा माता अब हम क्या करें, तो माता बोली होली के दिन 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव बासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए। बासी खाना स्त्रियां छठ के दिन बनाकर ठंडे खाने से मेरी पूजा करे, भोग लगाए। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटा दिया। होली के बाद सब कोई शीतला माता का अगता रखियो, यानी कोई सिर नहीं धोए, सिरना कूटना पीसना न करे। छठ के बनाए भोजन से माता सप्तमी की पूजा करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। जय शीतला माई की जय। एक बुढ़िया माई थी जिसकी बस सिरा ने ठंडी रोटी खाती
और शीतला माई की पूजा करती। गांव में और कोई भी पूजा को नहीं करतो। एक दिन सारे गांव में आग लगी, सारा गांव जल गयो पर बुढ़िया माई की झोंपड़ी को नहीं जली। सब कोई आकर पूछने लग गया क्या के बात बुढ़िया माई तेरी झोंपड़ी को नहीं जली। बुढ़िया माई बोली मैं बात से डरने ठंडी रोटी खाऊं, शीतला माता की पूजा करूं, जी कैसे को नहीं जली, थारी सबकी जल गई। सब कोई सारे गांव में हिलो फिरा दियो। बस सेड़ा ने बूढ़ा बस सेड़ा ने सब कोई ठंडी रोटी खाइयो, शीतला माई की पूजा करियो। जी का दिन से सब कोई शीतला माता ने धोकने लग गया, हे शीतला माता बुढ़िया माई की रक्षा करी, ब्याह सब की रक्षा करियो, मारे बाल बच्चा की करियो, मारी सब की करियो। यो एंग बाद में आप विधायक जी की भी कहानी कवा और शीतला माता को मैं तो बताऊं। एक बार एक राजा का इकलौते पुत्र की चचक निकलाई। राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती माँ की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी, सब्जी में छोंक नहीं लगता, न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी, गर्म वस्तु न वैसे खाता, न शीतला युक्त बालों को खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र सिंगरी ठीक हो गया। उधर जब राजा से लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ तब उसने भगवती के मंडप में सचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। इसका परिणाम यह होता है कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिससे खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता वह सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद भी नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इससे ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगों के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी को किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि रोग दूसरे को भी होने का भय रहता है। अतः नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रात से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह सिंगरी ठीक हो गया। शीतला माता की जय। इसके बाद विधायक जी की कहानी भी आप कहा। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती और पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ भी घी खरीद लाती। शमशान की चिता पर रोटी सेकती, रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी के पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। वो तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है। आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित हुए। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए। विनायक जी से बोली, मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पसारी से गुड़ गिलाती, चिता पर रोटी सेकती, इससे आपको क्या आपत्ति हुई? आपके मुंह में उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इससे पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। अंगुली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने अंगुली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तो क्या जादू टोना करके आई जिसे विनायक जी ने अंगुली हटा दी। बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी और पंसारी से घी गुड़ लाकर
चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को चंबा हुआ, उन्होंने अंगुली रख ली। अब अंगुली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने भोग से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसा सभी पर कृपा रखियो। जय विनायक जी महाराज की जय, जय गणेश जी महाराज की जय। शीतला माता की पूजा करने के बाद कहानी और विनायक जी की कहानी कहने के बाद शीतला माता का गीत गाते हैं। ए डले से डले नीसरी ए माय, अट सटे गदा ए पिलान मेरी माय, से डले आई मारे शेर में ए माँ, थर थर कंपी मारे बालकियाँ री माँ, थे मत डरप मारे बालकियाँ री माँ, कुशल करेगी मारी से डले माय, दो कने मारा दशरथ जी राना, तन नीवा मारी से डले माय, ठंडी रोटी राबड़ी ए माय, यो माता को भोग मेरी माँ, सिला सिला धोक स्या माँ, पीछे पड़ेगी धूप मेरी माँ, माता को मंड सांकड़ ए माय, जाति डरो बड़ो परिवार मेरी माय, और चिनाओ मंडे मोकड़ो ए माय, दशरथ जी गो परिवार मेरी माँ। जय शीतला माता की जय।